नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो दंगा कल शुरू हुआ है वो आज भी पूरे दिन जारी रहा। कई घरों को आग लगा दिया गया, दुकानों को आग लगाया जा रहा है, गाड़ियों को आग लगाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का ये दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा कारण मैं आपको बताऊंगा और किस ओर हमारे अपने देश को धकेला जा रहा है। वर्तमान सरकार जो नफरती भाषण दे दे करके हमारे अपने युवाओं को, हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बना चुकी है। आज हिंदू मुसलमानों को अपना दुश्मन मान चुका है और मुसलमान हिंदुओं में अपना दुश्मन देख रहे हैं। यानी कि कोई भी शांति सौहार्दपूर्ण रहने की कोशिश नहीं कर रहा है और नेता उनको भड़का भड़का करके बांट बांट करके हिंदू मुसलमान बना चुके हैं, दंगाई बना चुके हैं। और इन दंगों में आपको नेता के बच्चे नहीं मिलेंगे, मरते हुए हमारे बच्चे मिलेंगे, लाठी उठाते हुए भी हमारे अपने बच्चे मिलेंगे, जिनका ब्रेन वॉश करके इन नेताओं ने बरगलाया है और आपस में बांटा है, लड़ाया है। ये जो उत्तर प्रदेश में दंगा शुरू हुआ है हिंदू मुसलमान का, वो कैसे शुरू हुआ और वो किस ओर आगे बढ़ा है, वो पूरा स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पहले आप देखिए ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल कैसे शुरू हुआ। तो बहराइच में जो महसी तहसील है वहाँ महाराजगंज कस्बे में कल यानी कि रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला गया था। यात्रा महाराजगंज होते हुए घाट की ओर जा रही थी और घाट से करीब 3 किलोमीटर पहले एक समुदाय के लोगों ने यानी कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने धार्मिक स्थान के सामने तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। इस पर बहस शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है। हिंदू जो है अपना दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे हैं जुलूस निकाल करके डीजे बजाते हुए। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि आप हमारे धार्मिक स्थल के सामने या धार्मिक स्थान के सामने आप तेज़ आवाज़ में डीजे ना बजाएं। इसको लेकर के उनमें बहस शुरू हो गई हिंदू और मुस्लिमों में। आपको पता है जब भी जुलूस निकाला जाता है तो एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए डीजे में ऐसे आपत्तिजनक गाने बजाएंगे और ऐसे इशारे करेंगे कि सामने समुदाय वाला जो है आक्रोशित हो जाए, दंगा करने के लिए उद्वेलित हो जाए। ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी हरकतें हुई। इसी वजह से उनमें जो है बहस शुरू हो गई। पहले तो डीजे बजाने को लेकर के आपत्ति हुई हिंदू और मुसलमानों में और उसके पश्चात आपको ये वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो मैं आपको बाजू में दिखा रहा हूँ। इमारत पर झंडा हटाने की कथित कोशिश हुई वहाँ पर। ये जो लड़का है मिश्रा जिसकी मौत हुई है, ये जो लड़का आप देख रहे हैं राम गोपाल मिश्रा इनका नाम है और ये इमारत पर झंडा हटाने की कथित कोशिश कर रहा है और इस दौरान वहाँ पर तनाव फैल गया। आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो हरे झंडे को यानी कि मुस्लिम के घर में चढ़ करके हरे झंडे को निकाल रहा है और वहाँ पर जो लोग हैं उसको उत्साहित कर रहे हैं, उसको उद्वेलित कर रहे हैं, उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और वो आवेश में उत्साह में जो है हरे झंडे को हटा करके वहाँ पर भगवा झंडा लगा रहे हैं। इसको लेकर के उस इलाके में तनाव फैल गया और फिर एक घर से फायरिंग शुरू हो गई और पथराव होने लगा। पथराव में दुर्गा जी की जो मूर्ति है वो टूट गई और वहीं से बवाल शुरू हो गया। इस दौरान गोली लगने से यात्रा में शामिल रामगोपाल मिश्रा जिसने झंडा हटाया था, हरा झंडा और भगवा झंडा फहराया था, उसकी वहीं पर मौत हो गई। रामगोपाल मिश्रा को लेकर भीड़ मेडिकल कॉलेज ले गई, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद भीड़ भड़क गई, जमकर तोड़फोड़ हुई, यहां तक कि गाड़ियां भी तोड़ दी गई। पूरे इलाके में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी रोक दिया गया था। भीड़ ने कार्रवाई की मांग तक विसर्जन न करने की धमकी दी। पुलिस ने इस आरोप में सलमान को नामजद किया, बाकी और लोगों पर भी मुकदमा किया गया। इस बीच बहराइच के अलग अलग इलाकों में गांव से निकलकर लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने इसके बाद नामजद आरोपी को उठा लिया। पुलिस ने करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के एक्शन के बाद भीड़ कुछ शांत हुई और विसर्जन शुरू किया गया। वहीं आज सुबह यहाँ फिर से भीड़ जमा हुई और उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। भीड़ ने तोड़फाड़ शुरू कर दी, चुन चुन कर दुकानों को निशाना बनाया गया। आज गाड़ियों के शोरूम में भी आगजनी हुई, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को काबू किया, भीड़ को शहर से दूर किया गया। शहर के बाद भीड़ ने गाँव में उपद्रव शुरू किया जो अभी तक जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ताज़ा हालात पर रिपोर्ट मांगी है, अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देशन दिए हैं। ये पूरी खबर, पूरी जानकारी मैंने आपको बताया किस प्रकार से दंगे की शुरुआत हुई। एक डीजे
बजाने को लेकर के दंगे की शुरुआत हुई, जिसमें रामगोपाल मिश्रा झंडा हटाता है, उसकी मौत हो जाती है गोलीबारी से, पथराव से दुर्गा मूर्ति टूट जाती है। उसके बाद दंगा और भड़कने लगता है और जैसे ही रामगोपाल मिश्रा की मौत होती है, गोलियों से उसका पूरा शरीर छन्नी कर दिया जाता है एक समुदाय के लोगों के द्वारा। तो उसको देख करके हिंदू समुदाय के लोग और भड़क जाते हैं और वो और उग्र हो जाते हैं। गाँव में भी दंगा फैल गया, शहरों में भी दंगा फैल गया। इस प्रकार से ये दंगे की शुरुआत हुई और ये दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस अपने एक्शन में है, अपने पूरे बल से जो है वो इस दंगे को रोकने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर वो धुआं भी छोड़ रही है, आंसू गैस के गोली भी छोड़ रहे हैं और कठोर तरीके से भी उस दंगे को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इससे कुछ सबक लीजिए। इस प्रकार से इस दंगे में जो शामिल हो रहे हैं हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने साथी, हमारे अपने युवा, ये शामिल होने वाले वो SC ST OBC के आदिवासी, दलित, शोषित ऐसे लोग हैं जिनको धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है, जिनको धर्म की रक्षा के नाम पर झंडा उठाने के लिए उकसाया जा रहा है। वहाँ पर आपको ना तो अमित शाह का बेटा मिलेगा जैसा, और ना ही नेता के बच्चे मिलेंगे लाठी उठाते हुए। आपने किसी भी नेता को नहीं देखा होगा, ना तो स्थानीय नेता के बच्चे को लाठी उठाते हुए देखा होगा और ना ही गोली खाते हुए देखा होगा। तो इस प्रकार से धर्म बचाने के नाम पर आपको बरगलाया जाता है, आपको लड़ाया जाता है आपस में। हिंदुओं को भी भड़काया जा रहा है और मुसलमानों को भी भड़काया जा रहा है। मैं केवल यहाँ एक समुदाय के पक्ष की बातें नहीं रख रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों को भी भड़काया जाता है, हिंदुओं को भी भड़काया जाता है। आपने देखा वहाँ जो तमिलनाडु में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर के जब बवाल हुआ, बीप पाए जाने की पुष्टि हुई है, ऐसा जब निकल करके आया, तो किस प्रकार से शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने की बात कही थी रवि किशन ने, अनुराग ठाकुर ने। तो इन सब का परिणाम है इस प्रकार से डंडे हाथ में हम जो उठा करके घूम रहे हैं आज। और जिस प्रकार से हमारे हुक्मरान नरेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये कहते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिर इसी प्रकार की बात प्रधानमंत्री मोदी कह देते हैं कि हमको बटना नहीं है, बटेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे। इसी प्रकार की भाषा को जो है RSS प्रमुख मोहन भागवत भी दोहराते हैं और ये कहते हैं वो कि हिंदुओं को एक होना होगा, अपनी सुरक्षा के लिए एक होना होगा, अपने सुरक्षा के लिए एक मिलजुल करके रहना होगा। तो इस प्रकार की जो बातें ये करते रहे हैं, इसी वजह से इस प्रकार का परिणाम हमको देखने को मिलता है। अगर ये एकजुटता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता की बात क्यों नहीं करते? सभी धर्मों को लेकर के एकजुट रह करके देश को सुरक्षित रखने की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों एक समुदाय का पक्ष रखते हैं? नेता सबके हैं लेकिन ये एक समुदाय का पक्ष रखते हैं। इसी वजह से हमारे अपने बच्चे जो है दंगे में झोंक दिए जाते हैं। और इनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में, ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़िया पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये सांसद बनेंगे, आके विधायक बनेंगे और हमारे अपने बच्चे दंगाई बनाए जा रहे हैं। तो इससे आपको समझना होगा, इससे आपको सीख लेना होगा। ये जो इस प्रकार की हरकतें हो रही है और हम भी किसी प्रकार की अगर हम गलती कर रहे हैं अपनी तरफ से, अगर हम किसी धार्मिक जुलूस में शामिल हो रहे हैं और धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, तो हमको भी ध्यान में रखना होगा कि सामने वाले समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। सामने समुदाय के लोगों की धार्मिक स्थलों के सामने हम जोर से अपनी उग्रता का प्रदर्शन ना करें, उनको भड़काऊ गाने ना सुनाएं, उनको हम किसी इशारे से ना उकसाएं, उनके घर पर चढ़ करके उनके झंडे को ना उतारें। इस प्रकार की जिम्मेदारी तो हमको उठाना पड़ेगा ना, लेकिन हम भी इस प्रकार की जिम्मेदारियों को नहीं उठाते हैं और ऐसे करतूत करते हैं कि जब हम जुलूस निकाल रहे होते हैं तो अपने डीजे में ऐसे गाने, भड़काऊ गाने बजाते हैं ताकि सामने समुदाय के लोग भड़कें और पत्थरबाजी करने के लिए उकसें। और इतने से नहीं उकसते हैं तो हम उनके घरों पर चढ़ कर के झंडा उतारेंगे तो वो तो गोलीबारी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, दंगा भड़केगा। तो इस प्रकार की हरकतों से बाज आने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा देश का नहीं है, इससे नुकसान है देश का, और इससे फ़ायदा होगा केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं का, और वो सत्ता की रोटियां सेकते रहेंगे। आज देश की जो परिस्थिति बनाई गई है वो केवल मुस्लिमों के खिलाफ एक एजेंडा नहीं है, वो केवल ये जो जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र और जिस प्रकार की जो बयानबाजियां करते हैं हिंदू एकता की और हिंदुत्व की, उससे केवल हिंदू मजबूत नहीं होगा, उससे केवल देश में दंगे भड़केंगे। और ये केवल मुस्लिमों के ऊपर निशाना नहीं है, ये हिंदुओं के ऊपर भी निशाना है। आपस में बांट करके, हिंदुओं को बरगला करके, दंगाई बना करके सत्ता की रोटी सेकने की साजिश है ये, इसको समझना होगा। और जिस प्रकार से ये योगी मोदी एक प्रकार की बातें करते हैं ना कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहना है, नेक रहना है, तो उनको एकता का पाठ पढ़ाना है तो पूरे
पूरे धर्मों की एकता का पाठ पढ़ाना होगा, राष्ट्रीय एकता की बात करनी होगी, अन्यथा इसी प्रकार से हमारे आपके बच्चे इन दंगों में मरेंगे। आप जाकर के देखिए जो गोपाल राम वर्मा मिश्रा जो मरा है वो किस नेता का बेटा है, आप जाकर के पता लगाइए वो किसका बेटा है। हमारे आपके जैसे आम आदमी का बेटा है जो झंडा उतारने के लिए चढ़ गया उसके घर पर और वहाँ पर भगवा झंडा लहरा करके वाह भाई जैसे जंग जीत करके आ गए होंगे वैसे। अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकता का ये कर सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार के दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको लेकर के आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं खबरों में, तो उस आप इस प्रकार से दंगाई होने से बचें और अपने घर को दंगाई होने से बचाएं, अपने बच्चों को दंगाई होने से बचाएं, और इस प्रकार से इन सब चीज़ों का बहिष्कार करें। और ये नेता कितना भी आपको बरगलाएं, आपको लड़ाने की कोशिश करें, लेकिन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपनी विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जरूर ये नहीं देखना है कि आग लगाया किसने है, आग लगाने के लिए माचिस की तीली आपके हाथों में कौन थमाया है, इसको समझने और देखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा हाथ में लाठी उठाने से पहले, किसी के घर पे चढ़ कर के झंडा उतारने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, समझिए। इससे ना तो आपका धर्म सुरक्षित होगा और ना ही राष्ट्र सुरक्षित होगा। ऐसी हरकतें करने से क्या आप अपने धर्म की सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी धर्म को आहत करके, किसी धर्म के ऊपर हमला करके, किसी धर्म के अनुयायियों के ऊपर हमला करके, लाठीबारी गोलीबारी करके, उनके झंडे उतार करके क्या अपने धर्म को आप सुरक्षित कर सकते हैं? ऐसे धर्म की सुरक्षा नहीं होती है। आप पढ़िए लिखिए, थोड़ा सा किताबों के साथ समय गुजारिए और ये नेताओं के बयानबाजियों से बचिए। ये भड़काऊ जो बयान दे रहे हैं, उन नेताओं के भड़काऊ बयानों से आप बचिए। कृपया करके इन सब चीज़ों से बच करके दूर रहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।